तो दादा और नाना, मां की तरफ से हैं तो उन्हें नाना कहेंगे, पिता की तरफ के हैं तो दादा कहेंगे। ऐसी ग्रैंड मदर अगर मां की तरफ से हैं तो नानी कहलाएंगी और पिता की तरफ से हैं तो दादी कहलाएंगी। ऐसे ही अंकल पर आ जाओ, अंकल को समझो। अंकल भी दो प्रकार के होंगे, एक माता की तरफ से मैटरनल यानी मामा, एक पिता की तरफ से यानी चाचा ताऊ। ऐसे ही आंटी माता की तरफ से है तो वो कहलाएंगी हमारी मौसी, और पिता की तरफ से है तो वो कहलाएंगी बुआ। सर चाची और ताई, चाची ताई भी आंटी ही हैं, लेकिन अगर बात की जाए पैटर्नल आंटी की तो प्रायोरिटी पर रहेंगी आपकी बुआ। प्रायोरिटी पर कौन रहेंगी? बुआ। समझे बात को? अगर बोला जाए पैटर्नल आंटी तो इसका मतलब है पापा की बहन की बात हो रही है। मैटरनल आंटी यानी मां की बहन की बात हो रही है। आगे आ जाओ। ऐसे नीस, नीस कौन होता है भैया? भाई या बहन की बेटी। भाई की बेटी है तो भतीजी और बहन की बेटी है तो भांजी। नेव्यू कौन होता है? नेव्यू भाई या बहन का बेटा, भाई का बेटा है तो भतीजा और बहन का बेटा है तो भांजा। अच्छा, ये रिश्ते तो आपके फेवरेट रिश्ते हैं, इन्हीं के लिए तो पढ़ रहे हैं सर। ये रिश्ते जीवन में आ जाएं बस कैसे भी है। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ कौन होंगे? आपके पार्टनर के पिता यानी ससुर जी। मदर इन लॉ कौन होंगी? आपके पार्टनर की मदर यानी सास। अच्छा, ब्रदर इन लॉ कौन होंगे? ब्रदर इन लॉ होंगे आपके पार्टनर के भाई, यानी अगर आपकी पार्टनर है लड़की यानी आपकी पत्नी तो पत्नी का भाई साला, और आपके पति के भाई देवर जेठ भी। अच्छा, जीजा भी फिर ब्रदर इन लॉ ही कहलाते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर ये रहते हैं पार्टनर के भाई। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ में पार्टनर की बहन तो पत्नी की बहन साली और पति की बहन ननद, ये मुख्य प्रायोरिटी पर रहती हैं सिस्टर इन लॉ में। अच्छा, बाकी भाभी, देवरानी, जेठानी ये भी सिस्टर इन लॉ हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर नहीं। अगर बोल दे कोई भी कि सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ मतलब दिमाग में आना चाहिए पार्टनर की बहन है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। सन इन लॉ, सन इन लॉ बोले तो दामाद। ड्यूटर इन लॉ यानी बहू, बहू का मतलब पुत्र वधू, बेटे की पत्नी। ठीक है भाई, आगे बोला कजिन। कजिन कौन होते हैं? सगे भाई बहनों को छोड़ दो, सगे भाई बहनों को छोड़ दो, आपके चाचा, ताऊ, मामा, फूफी के जो बच्चे हैं वो आपके कजिन हैं। सगे भाई बहनों को छोड़कर जो हमारे भाई बहन है वो हमारे कजिन हैं। अच्छा, ग्रैंडसन कौन होते हैं? बेटे या बेटी का लड़का। अगर बेटी का लड़का है तो उसको बोलेंगे हम लोग नाती या देवता, और अगर बेटे का बेटा है तो उसको बोलेंगे पोता या पौत्र। ठीक है, ऐसे ही ग्रैंड डॉटर कौन होती है? बेटे या बेटी की लड़की। बेटी की लड़की है तो नातिन और देवती, और अगर बेटे की लड़की है तो पोती और पौत्री। बस भाई साहब, ये दुनिया भर के आपके इनडायरेक्ट रिश्ते हो गए। हमें मुख्य फोकस किस पर करके रखना था? डायरेक्ट रिश्तों पर। डायरेक्ट रिश्तों पर जो 8 रिश्ते स्टार्टिंग में बताए थे ना, मुख्य फोकस उन पर करना है। अब इसमें होता क्या है चैप्टर में? इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होगा। उसमें बहुत सारे लोगों के आपस में रिलेशन बताएंगे कि इतने सारे लोग हैं और आपस में इस तरह से रिश्ते हैं। क्या आपको वो सारे रिलेशन याद रह पाते हैं? नहीं सर। तो फिर आपको क्या करना होगा? जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर कितने बता दिए? 9 लोग हैं, एक दूसरे से उनके रिश्ते बता रहे हैं। एंड तक हमें याद नहीं रहेगा। अब जब एंड तक हमें याद नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं? इन लोगों के रिलेशंस को शॉर्टकट में दर्शा देते हैं साइड में, यानी एक डायग्राम बना लेते हैं। उस डायग्राम को कहते हैं फैमिली ट्री बनाना। तो हमें फैमिली ट्री बनाना सीखना होगा। अब फैमिली ट्री कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा भाई इस क्वेश्चन का? सर, रिलेशंस को दर्शाने के लिए सिंबल सीखने होंगे पहले। कोई किसी का पिता है तो पिता को कैसे दर्शाऊं? पहले सिंबल तो आए। कोई किसी की पत्नी है, कैसे दर्शाऊं पत्नी को? सिंबल तो आना चाहिए पत्नी का। तो पहले आपको रिश्तों को दर्शाने के सिंबल सीखने होंगे, तभी आप रिश्तों के डायग्राम बना पाओगे। तो सिंबल आपको बस 8 रिश्तों के सीखने हैं। जो मैंने बोला था ना, 8 डायरेक्ट रिश्ते हैं जिस पर यह पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। बस उन 8 रिश्तों को आप दर्शाना सीख लो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 8 रिश्ते कौन कौन से थे? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, सन और डॉटर। ये क्लास की स्टार्टिंग की 15 मिनट सबसे अहम मिनट होती हैं, जिससे कि आप चैप्टर को बहुत स्मूथ बना सकते हैं।
आइए जी